बरसात का मौसम इंसानों के साथ साथ परिंदों को भी बहुत पसंद होता है। बरसात का मौसम शुरू होते ही सारे परिंदे अपना अपना राशन इकट्ठा करने लग जाते हैं। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। हम लोग ताजा ताजा फल इकट्ठे कर लेते हैं ताकि बारिशों के मौसम में हमें बाहर ना निकलना पड़े। सारे फल बहुत अच्छे से पक चुके हैं। जी जी पिंकू कबूतर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सब जाते हैं और फल इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हमारी सर्दियां आसानी से गुजर जाएं और हमें बारिशों के दिनों में बाहर ना निकलना पड़े। मैंने कौवा और कव्वी से भी कहा था हमारे साथ आ जाओ फल इकट्ठे करने के लिए, लेकिन वो लोग तो बहुत ढीठ हैं। अब वो हमारा मुंह देखेंगे और हम आराम से फल खाएंगे। ऐसे ही चिड़िया और पिंकू कबूतर फल इकट्ठा करने के लिए दूर जंगल में चले जाते हैं। वाह रे वाह, कितने अच्छे सेब हैं। आम भी बहुत अच्छे हैं। बहुत मजा आएगा खाने का। मैं तो टोकरी भर कर लेके जाऊंगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। जी जी पिंकू कबूतर, बहुत अच्छे फल हैं। हम दोनों टोकरी भर भर कर लेके जाएंगे ताकि पूरी सर्दियां आराम से गुजर जाए। इसी तरह पिंकू कबूतर और चिड़िया फल लेकर वहां से चले जाते हैं। मामा, पिंकू कबूतर और चिड़िया जंगल से फल लेके आए हैं ताकि वो बरसात के मौसम में आराम से खा सके। हमें भी जाना चाहिए। हम भी अपने लिए फल लेकर आते हैं। बहुत मजा आएगा। अरे रहने दो, क्या फजूल। कोई जरूरत नहीं है हमें फल लाने की। हम आराम से चिड़िया के फल चुरा लेंगे। उस बेवकूफ को क्या पता चलेगा। रात के टाइम जब चिड़िया सो जाएगी तो हम उसके फल चुरा कर ले आएंगे। बहुत मजा आएगा। हमें क्या जरूरत पड़ी है जंगल में जाने की। बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और बारिशें होने लगती हैं। चिड़िया अपनी बेटियों के साथ आराम से अपने घोंसले में बैठी होती है। मामा, शुक्र है हम लोगों ने अपने लिए फल इकट्ठा कर लिए। अब इतनी बारिश में हम कैसे जाते जंगल में फल लेने के लिए। जी जी अफसा चिड़िया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब हम आराम से अपने घोंसले में बैठकर फल खाएंगे। हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बारिश में बाहर जाने की। और दूसरी तरफ पिंकू कबूतर भी अपने घोंसले में आराम से बैठा होता है। वाह वाह पिंकू कबूतर, बहुत अच्छे फल लेकर आए हैं आप तो। अब हम आराम से सर्दियों में फल खाएंगे और बारिश के मौसम में हमें बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। बस हमें ध्यान रखना पड़ेगा कहीं कौवा ना हमारे फल चुरा ले। और दूसरी तरफ कौवा और कव्वी फल चुराने की प्लानिंग करते हैं। अरे कव्वे, रात होने वाली है। हम आराम से चिड़िया के फल चुरा लेंगे। उस बेवकूफ चिड़िया को क्या पता चलेगा। तुम तैयार रहना। हम जाएंगे और उसके फल चुरा कर ले आएंगे। ऐसे ही रात हो जाती है। चिड़िया आराम से अपने घोंसले में सो रही होती है और इस बात का फायदा उठाकर कौवा चिड़िया के घोंसले में आता है। कौवा चिड़िया के घोंसले में आकर वहां से फल की टोकरी चुराता है और वहां से फरार हो जाता है। जब सुबह होती है तो चिड़िया अपनी बेटियों से फलों के बारे में पूछती है। बच्चों, फल आप लोगों ने खाए हैं। फल की टोकरी नजर नहीं आ रही मुझे। क्या सेब आप सबने खाए हैं? बताओ जरा। नहीं मम्मा, हमने तो नहीं खाए। हम तो रात को सो रहे थे। पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे तो लगता है कौवा चुरा कर ले गया है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए फल इकट्ठा नहीं किए थे। अब वो हमारे फल चुरा कर फरार हो गया है। अब वो दोबारा आम चुराने के लिए भी आएगा। अब हम उसको नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही रात होती है चिड़िया और उसकी बेटियां अपने अपने कमरों में लेट जाती हैं
और जैसे ही कौवा आम चुराने के लिए उनके घोंसले में आता है तो वो तीनों फौरन उठ जाती हैं। चिड़िया कौवे को पकड़ लेती है और उसकी खूब पिटाई लगाती है। अरे बचाओ,